जय हिंद दोस्तों। वीडियो ऑन डिमांड सीरीज का ये इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्क्रोइडर्स बर्नस्टीन थ्योरम। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट के बारे पे हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। इफ ए इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। और सेकंड कंडीशन पे और करके यहाँ पे दिया है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो स्टेटमेंट को अच्छे समझने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि एक है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट तो इक्विवेलेंट सेट का कंडीशन क्या बोलता है, हम लोग कोई दो सेट को इक्विवेलेंट बोलेंगे अगर हमको इसके बीच में कोई एक फंक्शन ऐसा मिले जो बाइजेक्टिव हो, यानी वन वन ऑन टू फंक्शन हो। हम ए और बी को इक्विवेलेंट बोलेंगे अगर ए और बी के बीच में कैसा फंक्शन मिले जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो, यानी वन वन ऑन टू फंक्शन हो। अदर वर्ड में इसी सेम चीज को हम लोग बोलते हैं अगर ए का कार्डिनलिटी जो है वो बी के कार्डिनलिटी के इक्वल है, यानी ए के पास मेंबर्स रखने का जो कैपेसिटी है वो बी के मेंबर रखने की कैपेसिटी के इक्वल है, तो उस कंडीशन में भी बोलते हैं कि ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ए जो है इक्विवेलेंट है बी के सबसेट के और बी इक्विवेलेंट है ए के सबसेट के। तो हमको प्रूव करना है कि ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इस कंडीशन को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो मान के चलिए ये एक ए सेट है और यहाँ पे मैं दूसरा एक ड्रॉ कर लिया, ये बी सेट है। अब बी सेट का कोई एक सबसेट होगा, मान के चलिए ये बी का एक सबसेट है और यहाँ पे हमको ए का एक सबसेट मिल गया। तो ये बोल क्या रहा है, ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के सबसेट के, यानी कि इस वाले के, और जो बी है वो इक्विवेलेंट है ए के सबसेट के। तो ये आपस में इक्विवेलेंट होगा, यानी ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। अगर हम इसको स्ट्रेच करें, अगर हम इन दो पॉइंट को स्ट्रेच करें, यानी अगर ये सीधा हो जाएंगे तो ए और बी इक्वल ही मिलेंगे हमको, क्योंकि अगर स्ट्रेच हो गया तो इस टाइप का पॉइंट बनेगा। तो ये था हम लोग का स्टेटमेंट। और अब देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में जो गिवन डाटा है वहीं से हम लोग इसको सॉल्व करने लगेंगे। आ जाइए प्रूफ में। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में लिख लेते हैं, गिवन दैट ए इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ ए एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ ए। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं, वी हैव टू so that a is equivalent to b। अब ए को इक्विवेलेंट टू बी प्रूव करना है तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट कब होगा, अगर हमको एक ऐसा फंक्शन मिले जो वन वन ऑन टू दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अब फंक्शन हम लोग ए से बी में और बी से ए दोनों में हम चेक कर सकते हैं। तो इसको ही प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम लोग को एक फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इसको बाइजेक्टिव दिखाएंगे और बाइजेक्टिव होगा तभी इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या कर लेते हैं, लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए बी अ फंक्शन। ये फंक्शन लेट कर लिए। जैसे फंक्शन लेट कर लिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ ए दिस इज इक्वल टू बी वन, यानी कि बी का एक सबसेट ले लिए। यहाँ पे हम लोग किए क्या, जो ए सेट था यहाँ पे जो बी सेट था, तो इस ए सेट का जो इमेज बन रहा था इस बी वन में, उसको मैं बोला कि इसका जो पूरा का पूरा इमेज है
वो बनता है B1 में, जो कि B का सबसेट है। लेट एफ है दिस इज इक्वल टू B1 एंड B1 इज सबसेट ऑफ B। तो वहां से क्या पता चला, जो इमेज है एफ ऑफ ए दिस इज सबसेट ऑफ B, दिस इज सबसेट ऑफ B हो गया। और एक आप लोग को कंडीशन अगर आप लोग को पता होगा, हम लोग का 1112 के लिए अगर कोई फंक्शन है, उसका एक डोमेन है और उसका एक कोडोमेन है। अगर फंक्शन का कोडोमेन बड़ा है, अगर कोडोमेन बड़ा है, बिग क्वांटिटी है, तो उस कंडीशन में फंक्शन 1 1 होगा, क्योंकि डोमेन में जितने भी मेंबर हैं उनका एक फंक्शन का एक इमेज मिल जाएगा। तो कोडोमेन बड़ा तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर डोमेन बड़ा है तो फंक्शन 1 2 होगा, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज कहीं ना कहीं यहाँ से होके आता होगा, इस एलिमेंट से होके आता होगा। तो उस कंडीशन में ऑन टू कब होगा, अगर इधर के सारे इमेज की प्री इमेज मिल जाए, यानी डोमेन बड़ा हो जाए। तो ये कंडीशन हम लोग का होता है। और यहाँ पे अब आ जाते हैं, एफ ऑफ ए दिस इज सबसेट ऑफ बी है। अब हम लोग को शुरुआत में ही दे के चला है कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के सबसेट के। तो मैं क्या लिख दूंगा, गिवन दैट ए इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ बी। क्या मिल जाएगा, एज इक्वल टू सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स एज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ बी, यानी बी वन की इक्विवेलेंट है। अगर ए बी1 के इक्विवेलेंट है, यानी कि यहाँ पे जो ए है वो छोटा सेट हो गया बी1 बी से। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि ए का पूरा इमेज बी के सबसेट में बन रहा है, बी1 में बन रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा जो डोमेन है, वो बड़ा सेट हो गया, बिग सेट बन गया। जैसे ही डोमेन बिग सेट बन गया, इस फंक्शन, क्योंकि इसमें एफ फंक्शन ऑपरेट हुआ है, इसलिए एफ फंक्शन 1 1 हो गया। क्या हो गया, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 फंक्शन। और हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन है तो वो 1 1 है तो वो ऑन टू होगा ही, क्योंकि एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज मिला है तो उसका प्री इमेज तो एग्जिस्ट करेगा ही, एंड ऑन टू। तो ये हम लोग का फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू हो गया। अब आ जाते हैं, सिंस जी जो है वो बी से ए में जाता है, अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो जी है बी का, वो का पूरा इमेज A1 है, जस्ट अपोजिट। इसमें होगा क्या, ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, ए का एक सबसेट ले लिए और बी का पूरा इमेज A1 पे बन रहा है, A1 पे बन रहा है। तो ये चीज हमने लेट कर लिया। और हम लोग जानते हैं एंड A1 इज सबसेट ऑफ ए, तो वहां से क्या पता चल गया, GB जो है वो सबसेट हो गया ए का। और गिवन दैट से क्या पता है, गिवन दैट B इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ ए, यानी कि दैट मीन्स में क्या मिल जाएगा, दैट मीन्स करके हम लिख सकते हैं कि B इज इक्विवेलेंट टू A1। जैसे ही B इक्विवेलेंट है A1 का, हमको क्या पता चल गया, जो हम लोग का A है, यहाँ पे A1 है और इस B का पूरा इमेज A1 पे बन रहा है। ये A सेट है, ये B सेट है। इस कंडीशन में G फंक्शन हम लोग का अपोजिट साइड में लगा है, यहाँ G फंक्शन। तो इस कंडीशन में इसका कोडोमेन कौन सा है, A इसका कोडोमेन है, और यही एक कोडोमेन इस डोमेन B से बड़ा है, क्योंकि B का पूरा इमेज A1 पे बन रहा है और A1 A का सबसेट है। तो वहां से हमको पता चला कोडोमेन बड़ा है, कोडोमेन अगर बड़ा है तो फंक्शन फिर से 1 1 होगा, G इज 1 1। और अगर 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, एंड ऑन टू। अब देखिए एफ को और जी को हमने 1 1 1 2 दिखा दिया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट जी ऑफ B1 दिस इज इक्वल टू A2। अभी हम लोग किए क्या, अब तक जो इमेज लिए थे वो दो ही सेट का था, ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। इसमें मैं लिया क्या था, ये B1 लिया था, इसमें A1 लिया था। अब मैं क्या क्या यहाँ पे एक A2 ले लिया। और अब मैं बोल रहा हूँ कि इस B1 का जो इमेज है,
इस B1 का जो इमेज है वो इस A2 पे जाता है, A2 में जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो क्या जाएगा, B1 की इक्वल टू एफ ऑफ ए है। अगर आप लोगों को वैल्यू याद होगा तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू A2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, हमको कंपोजिशन फंक्शन मिला जी एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू A2। और जैसे ही कंपोजिशन फंक्शन मिला हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एफ एंड जी आर 1 1 on 2 1 1 एंड ऑन 2, तो वहां से क्या मिल जाएगा 1 1 एंड ऑन 2, वहां से हमको क्या मिल जाएगा, जी एफ इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2 1 1 एंड ऑन 2। जैसे ही जी एफ हमको 1 1 एंड ऑन 2 मिला, यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करा सकते हैं, हम इम्प्लाई करेंगे कि जो ए है वो इक्विवेलेंट होगा A2 के। ये हुआ कैसे, ये इसलिए हुआ क्योंकि इमेज में आ जाते हैं, ये एक A है, ये B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे B1 है, अब यहाँ पे एक A2 आ गया। अब देखिए शुरुआत में हमने बोला क्या कि ये इक्विवेलेंट है सेट B1 के, B1 इक्विवेलेंट है सेट A के। अब अगर A इक्विवेलेंट है B के, अगर A इक्विवेलेंट है B1 के और B1 इक्विवेलेंट हो गया A2 के, क्यों A2 के इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि GF भी 1 1 on 2 हो गया, 1 1 on 2 हो गया। जैसे ही यहाँ पे GF 1 1 on 2 हुआ, हम लोग क्या लिख सकते हैं, A दिस इज इक्विवेलेंट टू A2। अब ये जैसे ही लिखे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A2। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, हम यह करेंगे, सिंस हमको पता है कि जो A2 है ये सबसेट है A1 का और ये सबसेट है A का। अब मान के चलिए A2 और A का कार्डिनलिटी, इन दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, तो A1 का कार्डिनलिटी भी A के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बीच का वैल्यू है, लगभग सेम कोलाइड हो रहे हैं आपस में। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ A1 दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A, क्योंकि हमको यहाँ मिल जाएगा A इक्विवेलेंट टू A1। अब देखिए इसको मैं बना दिया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में करूंगा क्या, सिंस G ऑफ B दिस इज इक्वल टू A1, तो यहाँ से क्या मिल गया, जो B है वो इक्विवेलेंट हो गया A1 के, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ B1 सॉरी B दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A1। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन 2 और 3 को देखोगे ध्यान से, तो कार्डिनलिटी ऑफ A1 इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A है, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ A1 इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B है, तो आपस में जब लिखेंगे तो A इक्वल टू B हो गया। क्या मिल जाएगा, बाई इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिल जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ A दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B, और हमको यही चीज प्रूव करना था, कार्डिनलिटी ऑफ A दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। अगर दोनों कार्डिनलिटी सेम है तो A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट, A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। बस यही प्रूव करना था। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।